हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर आपने 9.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके उस वीडियो को जरूर से देख लेना, क्योंकि मैंने वहाँ पे वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन सिखाया हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या है। राइट द इक्वेशन ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस। जो एक्सिस है एक्स वाई प्लेन में, उसी एक्सिस के हमें इक्वेशंस लिखने हैं। वो होती तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, ये एक्स एक्सिस होती है और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो आपको बताइए कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उस इक्वेशन का फॉर्म y इज इक्वल टू समथिंग होता है। क्या होता है, y इज इक्वल टू। तो मुझे बताओ कि y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे कितना होता है, 0,0 ही होता है। तो y इक्वल टू 0 लाइन का इक्वेशन हुआ x एक्सिस का। मतलब कि यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लोगे 1,0, 2,0, -2,0, तो आप देख सकते हो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स है। इट मींस y इक्वल टू 0 उसी लाइन का क्या हुआ, इक्वेशन। सिमिलरली y एक्सिस का क्या होगा, तो कि y एक्सिस में आप कोई भी पॉइंट उठा लो 0,4, 0,3, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है, वो क्या रहता है, x इज इक्वल टू 0। तो y एक्सिस का इक्वेशन हुआ x इक्वल टू 0 एंड x एक्सिस का इक्वेशन हुआ y इक्वल टू 0। आया समझ में। एक इसका है y एक्सिस का है और y इक्वल टू 0 है, वो कौन सी एक्सिस का इक्वेशन हुआ बच्चों, x एक्सिस का। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। 2 में क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विथ स्लोप। हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो लाइन पास हो रही है -4,3 में से, और उसी लाइन का स्लोप कितना है, 1/2। तो चलो, हमें पता ही है ये कौन सा फॉर्म हो चुका है, स्लोप पॉइंट फॉर्म हुआ ना। एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, तो हमें वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन का सेकंड नंबर का टॉपिक पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो देखो -4,3 यहीं कहीं पॉइंट होगा और उसका स्लोप पॉजिटिव है, इट मींस वो एक्यूट एंगल बनाता होगा एक्स एक्सिस के साथ। आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे x1 y1 गिवन है आपको, वो पुट कर दो, y माइनस y1 है 3, स्लोप है 1/2, x माइनस माइनस प्लस, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 इंटू वाई हुआ 2y, 3 2 6, x प्लस 4, ये सारे टर्म को उधर भेज दो। तो 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 4 तो है, -6 इधर आएगा तो प्लस होगा तो 10। तो हमें एक ऐसी लाइन मिल जो गई है जो -4,3 में से पास होती है और उस लाइन का स्लोप होगा 1/2। वो लाइन क्या है, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसमें कहीं डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन 3 देखते हैं। पासिंग थ्रू द 0,0 विथ स्लोप m। लो, फिर से पॉइंट स्लोप फॉर्म हुआ, स्लोप गिवन है m और पॉइंट गिवन है ओरिजिन। तो फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इंटू एम एक्स माइनस x1। ये ओरिजिन है तो y1 और x1 दोनों 0 है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ, y इक्वल टू mx। जो लाइन है वो ओरिजिन में से पास होती है और उसी लाइन का स्लोप कितना है, m है। राइट, 3 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसमें क्या बोला है, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड इंक्लाइंड विथ द एक्सिस एट एन एंगल 75, एक्स एक्सिस के साथ। मतलब कि ये एक पॉइंट है 2,2√3 और वो जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एक्स एक्सिस है बच्चों उसके साथ 75 डिग्री एंगल बनाती है, ऐसा बोला है। तो इनडायरेक्टली हमें क्या मिल गया,
स्लोप मिल गया, ए हमारे लिए क्या हुआ, थीटा हुआ। तो स्लोप का फॉर्मूला एम इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। थीटा कितना है, 75। तो इस लाइन का अगर मुझे स्लोप मिल जाए और पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से ए वाले इक्वेशन से हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, है ना बच्चों। तो tan 75 है, तो वैल्यू नहीं पता तो आप ऐसा कर सकते हो, 45 डिग्री प्लस 30 75 होता है। tan अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। तो फॉर्मूला tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ऐसा होगा ना। तो ये होगा 1 प्लस 1 बाय रूट 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 होगा इंटू 1 लिखने की जरूरत है मल्टीप्लीकेशन में, बिल्कुल नहीं। एलसीएम लोगे तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों, रूट 3 प्लस 1 डिवाइड में आएगा रूट 3 होल डिवाइड में, इधर भी आप एलसीएम लेते हो, रूट थ्री कैंसिल, स्लोप क्या मिला, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। चलो आपको बच्चों स्लोप मिल चुका है, अभी एम पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। वैल्यू पता ही है, पुट कर देते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू है 2 रूट 3, स्लोप मिला है रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 x माइनस 2 रूट 3, राइट। अब ये जो टर्म है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मैं इस फिगर को मैं रफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। तो देखो ये रूट 3 माइनस 1 इधर y के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई होगा, माइनस 2 रूट 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 टू जा 6, और इधर पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3। सिमिलरली इधर मल्टीप्लाई होगा रूट 3 प्लस 1 एक्स के साथ, तो होगा रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस रूट 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 रूट 3, ऐसा होगा बच्चों। अब ये सारे टर्म को उधर भेजो, तो मैं एक्स वाले टर्म को पहले लिख देता हूँ, रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स, ए टर्म उधर जाएगा तो माइनस होगा रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई। अब माइनस 6 इधर भी है इक्वल टू की इस तरफ, इधर भी है, वो कैंसिल हो गया। अब ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस ऑलरेडी वहां पे है, तो 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, तो माइनस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया इक्वेशन लाइन का, जो कहां से पास होती है 2 रूट 3 में से, और वो एक्स एक्सिस के साथ वो 75 एंगल बनाती है। अगर ये 4 क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो और समझ में आ रहा है आपको सब कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलती जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।